आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावा रज़ा नक़वी कायम टीवी की खुसूसी मुहर्रम ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर ज़ाकरा सरवत अस्करी, डॉक्टर सरवत अस्करी के दौलत कदे पर, और आज हम उनके अज़ा ख़ाने की आपको ज़ियारत कराएंगे, जो कि काफ़ी टाइम से उनके यहाँ अज़ादारी का एक सिलसिला है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये अज़ादारी कब से शुरू हुई और ये मजालिस का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और यहाँ तक अज़ा ख़ाना कैसे आया। इस वक्त मैं गुलशन में इमाम बारगाह है मदीनतुल इल्म, बिल्कुल उसके अक़ब में ये डॉक्टर ज़ाकरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का ये मकान है दौलत कदे पर। हम इस वक्त उनके अज़ा ख़ाने में ज़ियारत के लिए इस वक्त आए हैं और उनके इस घर का नाम है नजफ़ रेज़ा, यानी कि ज़र्रा, जैसे हम कहते हैं ना ज़र्रा, नजफ़ का ज़र्रा मतलब ख़ाक में जो ज़र्रा होता है, तो उन्होंने इसकी तशबीह दी है अपने इस घर को। तो ये उनके हस्बैंड हैं सैयद जाफ़र अस्करी इब्न सैयद हसन अस्करी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक बेहतरीन अज़ादार, मौला के मातमदार और बेइंतहा बेहतरीन उनका इखलाक और दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से। बेहतरीन अज़ादारी का सिलसिला है। आइए चलते हैं उनके उस अज़ा ख़ाने की, हम आपको ज़ियारत कराते हैं और वो आज आप उनसे जानेंगे कि वो इतने टाइम को किस तरह मैनेज करती हैं, क्योंकि जगह जगह उनकी सालाना मजलिसें होती हैं और साथ में वो अशरे भी पढ़ रही हैं अभी मुहर्रम के अय्याम में, और वो आज हमें टाइम देंगी। हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ उनके इस दौलत कदे पे मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं अंदर और हम डॉक्टर साहिबा से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कब से अज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ और इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छे से अज़ा ख़ाने को सजाया गया है। ये हम सीढ़ियों पे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह टुकड़े लगाए हैं ख़ास। ये ज़रिए लगाइए, कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों की यादगार हैं और वो हमें बताएंगे इस बारे में सारी इन चीज़ों के। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाकरा सरवत अस्करी साहिबा के दौलत कदे पर और आज हम उनके अज़ा ख़ाने के बारे में उनसे जानेंगे कि कब से अज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ। आइए आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत आपका शुक्रिया, आपने बड़ी मसरूफ़ियत में से आज हमें टाइम दिया और मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको मजलिस पढ़ने भी जाना है और आप हमें टाइम दे रही हैं इस वक्त खुसूसी अपना वक्त। हम देखो, ज़िंदगी मौला के लिए वक्त है, तो बस मौला के ही काम करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूल फरमाए। ज़ाहिर है इस वक्त 2 मजलिसें भी मुझे पढ़नी है इसके बाद और वो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, तो बस ये सारे। चले, हम अज़ा ख़ाने की ज़ियारत करते हैं और अपने नाज़रीन को भी कराते हैं। आज आपके अज़ा ख़ाने की हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके अज़ा ख़ाने की आज ज़ियारत करेंगे और अपने नाज़रीन को भी कराएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं स्कॉलर रिसर्चर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा के घर पर
और आज हम उनके अज़ा ख़ाने की आपको बेइंतहा खूबसूरत अज़ा ख़ाना जो कि उन्होंने सजाया है उसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगी वो कि कब से उनके अज़ा ख़ाने में कब से वो अज़ादारी कर रही हैं, क्योंकि ये सिलसिला क़दीमी होता है और नस्ल दर नस्ल मिल रहा होता है और ये हर घर में नहीं होता। एक ख़ास अता होती है उस घर को जहाँ पर उसको संभालने वाले हों, उसको सही से रखने वाले हों, तो ये बीबी ख़ास लोगों को चुनती हैं। तो इस बारे में हमारी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ख़ुद रोशनी डालेंगी, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू होती है और मुसलसल आप कायम टीवी पे उनके प्रोग्राम भी देख रहे हैं। मुहर्रम के इन अय्याम में ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में उनका टॉक शो भी चल रहा है। तो आज हमने उनसे ख़ुसूसी टाइम लिया है इस अज़ा ख़ाने की सारी उसके बारे में जानने के लिए। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने आज, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत है और आप जगह जगह आज आपके मेरे ख़्याल में 2-2 अशरे हैं और सालाना मजालिस भी हैं और ख़ुद घर में मजलिस भी अशरा भी हो रहा है मर्दाना। तो किस तरीके से मैनेज करती है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ख़बर मेरे ख़्याल में ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये परवरदिगार आलम ही मैनेज करवाता है और रब्बुल आलमीन इतनी आसानी के साथ करवा देता है कि हैरत होती है कि ये हमने किया है। सबसे ज़्यादा तो मुझे हैरत इस बात पर होती है कि अच्छा मेरी सास करती थी अज़ादारी। कितने साल पुराना ये आपका अज़ा ख़ाना जो आपकी सिलसिला आपके साथ आ रही है? 35-36 साल से तो मैं ही कर रही हूँ और उसके बाद सास के ज़माने से कब से था मुझे नहीं मालूम। तो मेरे अपने घर में अज़ादारी नहीं होती थी, सिर्फ़ एक सालाना मजलिस हुआ करती थी, लेकिन रूह मौलाई थी। यही वजह है कि जब मैं शादी होकर गई तो मुझे वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं दरपेश आई और मैंने अज़ादारी के सारे कामों को संभाल लिया। तो यकीनन ये अल्लाह ताला की अता है, बीबी ख़ास अता है बेशक। अच्छा, तो अब ये सिलसिला जो है अज़ादारी का, क्योंकि माशाल्लाह से डॉक्टर साहिबा इतना मसरूफ़ हैं, मतलब हमारी जो समझ लें शीयत की जो है रिप्रेजेंटर है, क्योंकि बहुत कम ज़ाकराएँ हैं जो कि चैनल पे जाते हैं और बातचीत करती हैं। बस आपा की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उस चीज़ों में उसके साथ साथ ये सब कुछ करना और साथ में अशरे भी, ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप किस तरह मैनेज करेंगे? ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ख़बर मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये कैसे परवरदिगार आलम करवा रहा है, लेकिन रब्बुल आलमीन करा रहा है। एहसान है परवरदिगार आलम का। अच्छा, रब्बुल आलमीन इसी के बीच में से रास्ते भी निकालता है, ख़ुद ब खुद सारा काम मैनेज होता चला जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि जिस घर में अज़ादारी हो वहाँ पर तो सारे काम खुद ब खुद मौला की मदद होती है। तो अच्छा, अब ये आपका जो मतलब अशरा है माशाल्लाह से चांद रात से शुरू होता है और 10 मुहर्रम तक चलता है? नहीं, यकुम मुहर्रम से। अच्छा, यकुम मुहर्रम से। और 9 मुहर्रम की शब आशूर तो पूरी रात खाना खुला रहता है, लोग आते रहते हैं और मातम नौहा करते रहते हैं। तो वो और फिर 10 मुहर्रम को फिर आपका मतलब बढ़ा देती हैं आप उसको? हाँ, 10 मुहर्रम तक आप क्या? अच्छा, फिर आप क्या की सालाना मजलिस ख़वातीन की भी होती है जो कि आप करती हैं? 7 रबीउल अव्वल को हम अलविदाई मजलिस किया करते हैं ख़वातीन की। और फिर उसके बाद पूरे साल तो सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि आपको पता ही है किसी तारुफ की डॉक्टर साहिबा ज़ाकरा साहिबा मोहताज नहीं है, क्योंकि जगह जगह जब वो फ़र्श पर जाकर मजालिस पढ़ती हैं तो अपने घर में उनकी किस तरह अज़ादारी का सिलसिला होगा, किस तरह उन्होंने बच्चों को तरबियत दी है कि हर बच्चा उनका अज़ादार छोटा छोटा बच्चा, क्योंकि उनके छोटे नवासे जो नवासियाँ हैं वो हमारे टॉक शोज़ में भी आई हैं और वो किस तरह से बापर्दा और एक सिलसिला है बहुत खूबसूरत अज़ादारी का आपा के घर में। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अब तारीख़ें शुरू हो रही हैं शहादतों की, जैसे 5 को शहज़ादा अली अकबर का ताबूत था और कल आज झूला, इस तरह करके, तो मतलब कोई मेहंदी का भी सिलसिला होता है। इस बारे में भी थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इन ख़ास तारीख़ों में ये सिलसिला, जैसे आप मजालिस पढ़ने जा रही हैं, क्योंकि जगह जगह आप देखती होंगे कि कहीं मेहंदी बरामद की जा रही है, थोड़ा सा मुझे मेहंदी के बारे में, क्योंकि मेरा एक पैकेज है, मैं उसमें चाहूँगा कि ये हम आपसे डिस्कशन करें कि मेहंदी में जो हम बरामद करते हैं वो किस सिलसिले में, ताकि लोगों को मैसेज जाए। यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, मैं किसी तनाज़ुर चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। अच्छा चले, मैं इसको एडिट करवा दूंगा। मेहंदी के बारे में नहीं बोलना चाहिए? मेहंदी के बारे में नहीं बोलूँगी। अच्छा चले, सही। अच्छा, नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि 35 साल से माशाल्लाह से उनकी इस अज़ादारी का सिलसिला है। मैं आपको करीब से और भी चीज़ें बताता हूँ और दिखाता हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ों के बारे में, वो इस अज़ा ख़ाने में जो बहुत
बहुत अलग से चमकती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन हर तबरुक में कोई ना कोई उनकी खासियत होगी और डॉक्टर साहिबा ने कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखी होंगी। तो इस बारे में थोड़ी सी आप कुछ ख़ास चीज़ें बड़ी, जैसे कि ट्रे में बड़ा खूबसूरत सा ये लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बतानी चाहिए। ये इसके सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। ये जो ज़रिए मुबारक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है, ये बीबी ज़ैनब के रोज़े के ऐन सामने से ख़रीदी थी और मेरे ख़्याल में 2002 में मैं गई थी सीरिया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे, तब से ये ज़रिए है हमारे पास। अच्छा, और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के ऐन सामने से मशहद से हमने ये ख़रीदा था, इमाम रज़ा के रोज़े की। अच्छा, ये मैंने एक जगह मीलाद पढ़ा था, ये मुझे वहाँ से मिला था। ये एक जगह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के याम फ़ातिमा मजलिस पढ़ी थी, ये मुझे उन्होंने जनाब हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े का ये पत्थर है और इसके ऊपर यासीन शरीफ लिखी हुई है। तो ये ज़्यादातर तबरुकात जो है ना, ये वैसे ही यादगार हैं कि हमको कहीं हाँ वो खुद अज़ा खाने की सजावट बनती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अज़ा खाने का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं जो जुड़ती चली जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ये मेरी मन्नती सेब हैं और ये मेरी सास के ज़माने से हैं, जो लोग दरगाह पे चढ़ाया करते थे, तो ये उसको भी हमने पॉलिश कर दिया है। हाँ, अच्छा, ये आपके पास ये कदम भी हैं। हाँ, ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये किसी ने ज़ियारत से मुझे लाकर दिया था। तो ये ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तुरबत मुबारक। अच्छा, ये इस ज़रिए को ख़ास करके दिखाइएगा, ये लखनऊ की बनी हुई है। ये तीन चीज़ें इस वक्त ये इसके कारीगर भी नहीं मिलते हैं, ये तुरबत, ये ज़री और वो मिंबर। तो ये जो है ये लखनऊ की बनी हुई है और ये प्योर चांदी है जी। और इस तरीके से ये तुगरे भी हैं, ये भी मैंने कहीं पर मैं हदीसे किस्सा पढ़ी थी तो वहाँ से मिला था। आप देख सकते हैं, वाकई में बहुत ही खूबसूरत एक रूप परवर मंजर नज़र आता है अज़ा खाने में। जब अज़ा खाने घर में सज जाते हैं तो परवरदिगार आलम का ये ख़ास करम है साहिब खाना पर कि उसे इस तरह की मतलब इतनी बड़ी खिदमत मौला की, जो कि हम बस शुक्र अदा कर सकते हैं परवरदिगार आलम का ख़ास कि इतना बड़ा उन्होंने हम पर करम किया हुआ है कि हम इस वक्त अज़ादारी कर रहे हैं। और अब अच्छा, मैं आपके इस अज़ा खाने में एक कैबिनेट में अलम भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत अलम का कैबिनेट बनवाया है आपने, इसके बारे में। ये पूरा साल आपके घर पे रहता है, आपने मुझे बताया था। वो जो अज़ा खाना आपने जिसकी ज़ियारत की है वो यकुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रहता है, और ये वाला जो अलम है ये पूरे साल नस्ब रहता है। अच्छा, ये क़िबला रुख है, तो हमारा ये नमाज की जगह यहीं पे थी, मैं नमाज़ पढ़ा करती थी। तो मैं इस अलम की जगह पर ना जागती आंखों से देखा करती थी कि शायद कोई ज़ियारत है यहाँ पर, कुछ ऐसा है। और मेरे हस्बैंड, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उस वक्त वो मानते नहीं थे, वो कहते थे कि बच्चे छोटे हैं, कभी कोई बेअदबी ना हो जाए, सरबत पूरे साल का अलम ना रखें, 10 दिन का अज़ा खाना ठीक है। तो मैंने कभी भी ज़िद नहीं की उनसे किसी चीज़ पर, लेकिन मैं ना दिल में ख्वाहिश थी और मैंने 2 साल इसके लिए या काशिफुल कर्ब की नमाज़ पढ़ी है। और एक दिन उन्होंने ख़ुद ही कहा कि ना ऐसा करें कि आपको बड़ी तमन्ना है तो आप मौला अब्बास का अलम सजा लें। तो ये इस तरीके से ये अलम नस्ब हुआ। और मैं कहती हूँ कि जब से मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम नस्ब हुआ है, तब से हमारे घर में कुछ अलग ही बरकतें और रहमतें आ गई हैं। और इस अलम के ऊपर मुआजिज़ा भी हो चुका है एक दफ़ा। अच्छा, हाँ, ये 2016 की बात है। तो वैसे तो इसके ऊपर मैं काला पर्दा रखती हूँ, लेकिन ये 10 दिन जो होते हैं मुहर्रम के, इसमें हम पर्दा उतार दिया करते हैं। तो हुआ ये कि मैं नमाज शब पढ़ने के लिए आई यहाँ पर। अच्छा, नमाज शब पहले ज़ाहिर वज़ू करके आई, उसके बाद फ़जर का दुआएं वगैरह पढ़ी, फ़जर का इंतज़ार किया, फ़जर पढ़ी, फिर फ़जर के बाद उसकी दुआएं पढ़ी। उसके बाद जब मैं आई अलम की ज़ियारत के लिए, तो यहाँ पर पानी के कतरे चमक रहे थे
टपक रहे थे बाकायदा पानी। मैंने अब मेरे जहन में जैसे ये आया कि मैं वज़ू करके आई थी तो मैंने वो हाथ लगाया होगा तो शायद वो गीला हो गया होगा। हाँ, तो उस वक्त बस जैसे इस वक्त इस तरह हुआ। उसके बाद मैं जाकर लेट गई। तब मुझे याद आया कि मैंने तो पौन घंटे पहले वज़ू किया था। फिर मैं दोबारा आई, मैंने जब देखा तो वो जैसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी ना इसके ऊपर बह रहा था। तो फिर हमने किसी को नहीं बताया। हमने ये आपको ही आज पहली दफ़ा पता चल रहा है, ये हमने किसी को नहीं बताया इसलिए कि ना ज़ाहिर हर एक की मारिफत अलग होती है, हर एक का यकीन अलग होता है। तो मैं खामोश रही, हम लोग ना बस घर वालों को मालूम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पानी के कतरे जो थे वो सूख गए, जो पानी की लकीर थी वो बिल्कुल एक जुल्फ़िकार की शक्ल इख्तियार कर गई। और वो पूरे 10 मुहर्रम तक ना वो शबी मौजूद रही, और 10 मुहर्रम जब गुजर गया तो उसके बाद हाँ तब वो मुआज़ा ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त आपको ये अज़ा ख़ाने की ज़ियारत करा रहे हैं ज़ाकरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा के घर में, जो कि ये बेहतरीन खूबसूरत अज़ा ख़ाना है। साथ में आपने इस अलम की ज़ियारत की और इसकी तारीख़ भी आपको बताई और किस तरह यहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा और अलम यहाँ तक आया, क्योंकि ये एक सब सिलसिला नीयतों का होता है। और जितनी आपकी मवद्दत, जितनी आपकी मोहब्बत बढ़ती जाती है, आपको मौला की तरफ से चीज़ें मौला नवाज रहे होते हैं, और ये आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर में खुद ही अज़ा ख़ाना आके सज जाता है, क्योंकि ये पहले से हो रहा होता है, क्योंकि ये आपके दिल की हुब होती है। शायद ऐसे ही होता है। अच्छा, हर घर में अज़ा ख़ाना नहीं हो सकता, हर घर में अज़ा ख़ाना नहीं हो सकता। और आपने मेरे घर को अगर देखा होगा तो मेरा पूरा घर ही जैसे अज़ा ख़ाना बन गया है। ये मैं कहती हूँ कि ये हमारा घर नहीं है, ये मौला का घर है। ये मौला ने मुंतखब किया है। आपको एक शरफ हासिल है कि बिल्कुल बारगाह आपके बराबर में है। मैंने भी दिखाया नाज़रीन को कि जब हम दाखिल हुए तो मैंने कहा देखिए बिल्कुल मदीनतुल इल्म बिल्कुल बराबर में है और आपका घर। तो ये कितनी ख़ास आपके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल ये मौला की ख़ास अता है और रब्बुल आलमीन का करम है। और जैसे ये दीवारों पर आप ये तुगरे वगैरह देख रहे हैं, तो ये तुगरे जो थे इनमें से हमने शाज़ो नादिर कोई ख़रीदा है, कोई भी हमने नहीं ख़रीदा। ये कोई ज़ियारत करके आया, ले आया, कोई हमने कहीं मजलिस पढ़ी वहाँ से, तो वो सारी चीज़ें सजती चली गई और ये ख़ुद ब खुद ये इस तरह से बनता चला गया। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ये सब चीज़ों को इसी तरह और आपके इस अज़ा ख़ाने को परवरदिगार आलम और मज़ीद बढ़ाए और आपके तमाम घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में, ख़ास तौर पे आपको, क्योंकि आप जो हैं माशाल्लाह से जिस तरह से खिदमत कर रही हैं अज़ा की, क्योंकि इस टाइम पर जिस तरह माहौल है, जिस तरह से कराची को हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया जाता है हर साल मुहर्रम में, उसमें आप जो है इतनी खिदमत करती हैं हमारे नाज़रीन के लिए। आप घरों से निकलती हैं और जाती हैं, बताती हैं कि इतना मतलब शीयत का पैगाम एक चैनल से देना और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जाकर, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। क्योंकि ये जो खिदमत करा रहे हैं ये मौला ही कराते हैं, अपने बंदों को चुनते हैं ख़ास। तो बस आज हम आपको ज़ियारत कराए थे नाज़रीन। ये आज जी मैं ना ये अलम के पटकों के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ये शहदाए करबला के नाम के अलम के पटके हैं। ये शहज़ादा अली अकबर का जो इसके ऊपर सहरा बना हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का जो पटका है उसके ऊपर जुलजना बना हुआ है। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम का जो अलम का पटका है उसके ऊपर कफ़े अब्बास बना हुआ है। हज़रत अली असग़र, हाँ ये मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर, तो ये हज़रत अली असग़र के पटके के ऊपर झूला बना हुआ है। तो ये एक ऐसी यादगार है ना कि आप जब भी अज़ा ख़ाना से जाएंगे तो पूरी तारीख़ करबला आपके सामने है। तारीख़ करबला आपके सामने है। और ये जिस तरतीब से आपने माशाल्लाह से सजाया है और जिस तरीके से माशाल्लाह से इसमें रौनक है, परवरदिगार आलम से ख़ास दुआ है कि ये इसी तरह बरकरार रहे और नस्ल दर नस्ल, क्योंकि ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है। और जैसे आपको आपके बड़ों ने ये अज़ा ख़ाना दिया, इस तरह आप अपने बच्चों को दे रही हैं, उन्हें बताती जा रही हैं और अज़ा ख़ाने के सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको ज़ियारत करा रहे थे, जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है हमारी अज़ादारी। आज हमने आपको ये अज़ा ख़ाना ज़ाकरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का आज हमने आपको ज़ियारत कराया और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर कायम टीवी पूरी टीम के, आप हमारे इस ख़ास टाइम पे आपने, जबकि आप मजलिस पढ़ने जा रही हैं और मुझे आपने टाइम दिया, बहुत आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।